हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल गोदारा, टीम जूलॉजी सीएलसी सीकर से। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं अपने मिड टीएस के केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाले पेपर का सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं इसे। पहला क्वेश्चन दिया है, कंसीडर द चार्ट गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। अपन को यहाँ पर एक चार्ट दिया गया जिसमें ए बी और सी की पहचान करनी है। यहाँ पर अपन को पिट्यूटरी ग्लैंड दिया है, ठीक है। हम जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक एडिनोहाइपोफाइसिस है और दूसरा न्यूरोहाइपोफाइसिस है। हम जानते हैं कि एडिनोहाइपोफाइसिस वाला पार्ट जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है या दो पार्ट से मिलकर बना है। एक पार्स डिस्टेलिस है और दूसरा बेटा पार्स इंटरमीडिया, जो कि ऑलमोस्ट पार्स डिस्टेलिस में मर्ज होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस में पार्स नर्वोसा पार्ट रहता है, ठीक है। तो फिल कर दें ए बी और सी को। तो ए बी और सी में ए में आ जाएगा बेटा एडिनोहाइपोफाइसिस, बी में आ जाएगा पार्स डिस्टेलिस, तो ये गलत हो गया। हाइपोफाइसिस पार्स डिस्टेलिस, ये गलत हुआ। एडिनोहाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा, बी में पार्स डिस्टेलिस आना है, गलत हो गया। एडिनोहाइपोफाइसिस पार्स डिस्टेलिस पार्स नर्वोसा, अपना आंसर हो गया नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हार्मोन विच स्टिमुलेट ए वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड इन फीमेल्स इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय। हम जानते हैं कि यहाँ पर वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन की बात हुई है, मिल्क इजेक्शन की बात हुई है, मतलब वो बात कर रहा है कौन से हार्मोन की? ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हाइपोथैलेमस में सिंथेसिस होता है। उसके बाद ये हार्मोन जो है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस में एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचा दिया जाता है और वहां से इसे रिलीज किया जाता है। सो यहां पर हाइपोथैलेमस आ जाएगा एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनल टू, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस वाले पार्ट में से भेज दिया जाता है। हाइपोथैलेमस में सिंथेसिस होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस गलत है, एडिनोहाइपोफाइसिस गलत है, तो ये आ गया अपना आंसर नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें बेटा। Select the option that correctly identify A to C in the chart given below. पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है पैराथायराइड हार्मोन को, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन जो होता है बेटा, उसकी अगर अपन बात करें तो वो एक पेप्टाइड हार्मोन है, तो सीक्रेट करती है पैराथायराइड को, जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है। और पैराथायराइड हार्मोन जो होता है बेटा वो हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन होता है, वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। हाइपर कैल्सेमिया कंडीशन जो है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या एक नॉन पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करती है? जी नहीं। क्या ये एक पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करता है? बिल्कुल। क्या उस हार्मोन को थाइमोसिन कहा जाता है? जी नहीं। नॉन पेप्टाइड, गलत हो गया। पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करती है उसे पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं और कैल्शियम के थ्रू उसका रेगुलेशन होता है। जब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होता है तब पीटीएच हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हमारी बोन्स की ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिससे हमारी बोन्स का डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ पर 4th। क्वेश्चन नंबर 49, गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट फर्स्ट टू 4 विद द ब्लैंक्स, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिल अप द ब्लैंक्स इन एनी टू स्टेटमेंट्स। ओके, किसी में भी सही भरने वाले आपको पहचानने। इन मेल्स FSH और LH stimulate the synthesis and secretion of hormones called the androgens, उसके अकॉर्डिंग आप चेक करें। Each thyroid follicle is composed of follicular cells with synthesis two hormones called the thyroid hormone और T3 और T4 and, ठीक है, the is located on dorsal side of forebrain। तो forebrain के dorsal side पर आप जानते हैं पीनियल बॉडी जो होता है वो लोकेटेड रहता है और ये सीक्रेट करता है एक हार्मोन को जिसको अपन स्लीप हार्मोन कहते हैं या मेलेटोनिन या हार्मोन ऑफ डार्कनेस इसे कहते हैं। इज एक्ट्स मेनली एट स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, सो ADH एंड यहाँ पर आ जाएगा बेटा DCT। तो क्या इनमें से कोई ऑप्शन जो है हमको मिल रहा है क्या? फर्स्ट में FSH दिया बट यहाँ पर मेल्स की बात हुई और यहाँ पर एस्ट्रोजन दे दिया, गलत हो गया। अगर एंड्रोजन होता तो कर देते अपन।
यहाँ पर थायरोक्सिन हो गया, बट सेकंड यहाँ पर मिलेटोनिन नहीं, क्योंकि मिलेटोनिन आप जानते हैं पीनियल बॉडी रिलीज करती है, तो गलत हो गया। पीनियल ग्लैंड, मिलेटोनिन, ये मैच कर रहा है। वेसोप्रेसिन लीवर पर काम नहीं करता, आंसर आ गया बेटा कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है विच ग्लैंड्स आर इंडिकेट एज ए, बी एंड सी इन द गिवन सिचुएशंस। तो यहाँ पर GnRH की बात हुई है, तो हम जानते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा हाइपोथैलेमस। एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो बेटा कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के रेस्पॉन्स में एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस कह दें, या एंटीरियर पिट्यूटरी इसे प्रोड्यूस करती है। कोर्टिसोल की बात करें तो बेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो मैच कर लें जरा कहाँ पर मैचिंग होती है। हाइपोथैलेमस ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। हाइपोथैलेमस ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बेटा गलत हो गया। पिट्यूटरी ठीक है, बी थायराइड गलत हो गया। पीनियल बॉडी छोड़िए, पिट्यूटरी थायराइड गलत हो गया, तो आंसर चला गया बेटा कौन सा, फर्स्ट। इज दैट करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर एंडोक्राइन ग्लैंड, इट्स हार्मोन एंड इट्स डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ओके जी, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वहां से आप जानते हैं एक ऑक्सीटोसिन और एक एडीएच रिलीज होता है। एडीएच का दूसरा नाम आप जानते हैं वेसोप्रेसिन है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो बेटा डायबिटीज मेलिटस नहीं, डायबिटीज इंसिपिडस होता है। इज दैट क्लियर? तो गलत हुआ। एड्रिनल कॉर्टेक्स आप जानते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को रिलीज करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो एडिसन डिजीज होगा। इज दैट करेक्ट? तो सेकंड करेक्ट बैठ रहा है अभी। पैराथायराइड ग्लैंड पैराथॉर्मोन रिलीज करता है, और मिक्सीडेमा इसकी डेफिशिएंसी से मिक्सीडेमा नहीं होता है, क्योंकि ये हाइपोथायरॉयडिज्म का डिसऑर्डर है, तो ये गलत हो गया। थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली आप जानते हैं हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है, गलत हुआ। तो आंसर हो गया बेटा कौन सा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। सेलेक्ट द ऑप्शन ऑन विच एंड्रोजन प्रोड्यूस द सिंथेटिक इफेक्ट। ओके, तो यहां पर एनाबॉलिक इफेक्ट की बात हुई है, सिंथेटिक इफेक्ट की बात हुई है, तो एनाबॉलिक इफेक्ट कहां पर होता है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ओनली आया, क्रॉस किया। कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म गलत हो गया। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ठीक है, लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म गलत हो गया। आंसर चला गया थर्ड। हमारे एंड्रोजन्स का काम होता है क्या करना, बॉडी के अंदर प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है उसके सिंथेसिस को क्या करना, प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फीचर आर नॉट करेक्ट फॉर द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आप जानते हैं फीमेल का प्राइमरी सेक्स हार्मोन है, ओवरी से रिलीज होता है, स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, बिल्कुल सही बात, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और मेच्योर फॉलिकल, यहां पर इसका रोल रहता है। स्टिमुलेट द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, बोला ना प्राइमरी सेक्स हार्मोन है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का अपीयरेंस में इसका पूरा रोल रहेगा। स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड, तो मेमरी ग्लैंड में बेटा जो मेमरी टिब्यूल्स होती हैं उनके ग्रोथ में या डेवलपमेंट में इसका रोल रहता है। प्रोड्यूस बाय स्ट्रोमल टिश्यू इन ओवरी, स्ट्रोमल टिश्यू से नहीं होता बेटा, ये ग्रेनुलोसा सेल्स जो होती हैं उनके थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो नॉट करेक्ट पूछा, तो आंसर चला गया बेटा कौन सा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। विच हार्मोन एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। ओके, तो अपनी पेनक्रियाज जो उसके दो पार्ट है, क्योंकि वो एक मिक्स ग्लैंड है, एक एंडोक्राइन पार्ट है, दूसरा एक्सोक्राइन पार्ट है। एंडोक्राइन पार्ट हार्मोनल पार्ट हो गया, एक्सोक्राइन पार्ट आप जानते हैं जहां पर पेनक्रियाटिक आइलेट्स प्रेजेंट होते हैं, और या जो है वहां पर अल्फा बीटा सेल्स जो हैं वो एंडोक्राइन वाले पार्ट में आ जाती हैं। इधर अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड या डाइजेशन से रिलेटेड, तो एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वहां से पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। पेनक्रियाटिक जूस जो होता है बेटा उसके अंदर आप जानते हैं वाटर, बाइकार्बोनेट्स, इसके अलावा एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमसे ये बोला गया है कि वाटर और बाइकार्बोनेट्स के रिलीज को कौन प्रमोट कर रहा है, तो उसके लिए हमारा एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज कॉल्ड सिक्रीटिन, दैट इज कॉल्ड सिक्रीटिन। तो चेक कर लेते हैं सिक्रीटिन कौन से ऑप्शन में। फर्स्ट इज गैस्ट्रिक, गलत हो गया। सिक्रीटिन ठीक है। कोलिसिस्टोकाइनिन गलत हो गया। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अब बात आती है कोलिसिस्टोकाइनिन का काम क्या होता है, तो बेटा इसका दो जगह पर काम। कोलिसिस्टोकाइनिन एक तो अपनी पेनक्रियाज जो है
उसके एंजाइम्स के सिंथेसिस और रिलीज को प्रमोट करता है। दूसरा, ये हमारे गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का काम हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर रहता है, जहां पर ये HCl के प्रोडक्शन को इनहिबिट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े तो यहां पर आंसर आ जाएगा सेकंड। आइडेंटिफाई द A, B एंड C इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन ऑक्शन। तो यहां पर देखा जाए तो इससे साफ पता लग रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर को शो किया गया है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर किसको शो किया गया है? रिसेप्टर को। हार्मोन यहां पर आप देख सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं कि यहां पर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो इसका मतलब ये उन हार्मोन्स के मैकेनिज्म को शो किया गया है जो हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहे। और ऐसे हार्मोन्स की रिगार्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो ये ऐसी मैकेनिज्म अपन को देखने को मिलती है। तो यहां पर हमें इसको फिल करना है A, B एंड C को। तो A जो है क्या स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए है? जी नहीं, क्योंकि स्टेरॉइड हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। सेकंड, क्या ये प्रोटीन हार्मोन्स के लिए है? बिल्कुल। क्या B रिसेप्टर है? बिल्कुल। क्या C साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है? CAMP, बिल्कुल, क्योंकि ये एक सेकेंडरी मैसेंजर है। क्या है? ये एक सेकेंडरी मैसेंजर। और आप जानते हैं कि यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन होगा, जैसे साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, कैल्शियम भी होता है, IP3 भी होता है, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जिसे हम कहते हैं, डाइएसाइल ग्लिसरेट भी यहाँ पर आपको एज ए सेकेंडरी मैसेंजर देखने को मिलता है। डिपेंड करता है कौन से हार्मोन की मैकेनिज्म हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर सेकेंड मैसेंजर, प्रोटीन हार्मोन साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो देखा जाए तो यहां पर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट वाला ऑप्शन करेक्ट बेहतर है, क्योंकि देखो बेटा ये हो जाता, यहां पर स्टेरॉइड हार्मोन दे दिया, यहां पर सेकंड मैसेंजर दे दिया। अगर यहां पर प्रोटीन होता तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता, डबल आंसर जा सकता था, बट यहां पर आंसर चला गया कौन सा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े बेटा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। बिल्कुल, ये डक्टलेस ग्लैंड होती है। क्यों? क्योंकि अपने हार्मोन को डायरेक्ट रिलीज करती हैं ब्लड में, इनके पास कोई डक्ट्स नहीं होती इनके केमिकल के ट्रांसपोर्ट के लिए। हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंस टारगेट ऑर्गन। बिल्कुल सही बात है, ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आ जाता है। तो फर्स्ट आ चला गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े। T3 एंड T4 आर सिंथेसाइज्ड बाय द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ऑब्वियस, बिल्कुल, T3 एंड T4 दोनों सिंथेसाइज होते हैं हमारी थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल से। हम ये भी जानते हैं कि T3 ज्यादा एक्टिव होता है T4 के कंपैरिजन में, बट अमाउंट में T4 ज्यादा होता है। और T4 एक्चुअली जब एक्ट करता है टारगेट सेल के ऊपर, टारगेट ऑर्गन पर, तो वो एक्चुअली T3 की फॉर्म में ही एक्ट करता है, क्योंकि इसका एक आयोडीन जो एटम है उसको हमारी किडनी, लिवर या अदर टिश्यूज जो होते हैं वहां पर रिमूव कर दिया जाता है। तो फर्स्ट सही है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन आर डाइट रिजल्ट इन हाइपरथायरोडिज्म। बेटा हाइपोथायरोडिज्म होता है, हाइपरथायरोडिज्म नहीं। तो इससे रीजन गलत हुआ, तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हॉर्मोन्स इंटरएक्टिंग विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट इंटर द टारगेट सेल। बिल्कुल, जो हार्मोन सेल के अंदर इंटर नहीं कर सकते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ बाइंड करके HRC हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दे जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर लाइक साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, IP3 एंड कैल्शियम। बिल्कुल ये बात भी सही है, बट यहां पर ध्यान देना इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक वाला मेथड अप्लाई करके हम इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनाते हैं। हाँ, असेशन और रीजन यहां पर दोनों सही है, बट रीजन जो है वो असेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो आंसर चला गया कौन सा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। हाइपोथैलेमिक हार्मोन ओरिजिनेट्स इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, पास थ्रू एक्सोन एंड रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग। बिल्कुल सही बात है। जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनका एक्सोनल ट्रांसपोर्ट होता है, उससे रिलीज किया जाता है उनके नर्व एंड्स के थ्रू। हाइपोथैलेमिक हार्मोन रीच द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द पोर्टल सिस्टम। तो अगर हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन की बात करें और वहां पर अगर वो रीच कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, अगर वो पहुंच रहे हैं, तो बेटा वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू ही उनका ट्रांसपोर्ट होता है। पोर्टल सिस्टम के थ्रू उनका क्या होता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन हाइपोथैलेमिक तंत्रिकाओं में उत्पन्न होते हैं, एक्स तंतुओं से गुजरते हैं और उनके तंत्रिका सिरों से मुक्त होते हैं। तो बिल्कुल 1 और 2 दोनों सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट बढ़े। क्वेश्चन नंबर 60। एड्रेनालिन इंक्रीज ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। बिल्कुल, फियर फाइट फ्लाइट कंडीशन में रिलीज होते हैं। नॉर एड्रेनालिन हैज नो रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। गलत बात,
क्योंकि ये दोनों हार्मोन ही जो है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने वाले हार्मोन है, तो एक सही है दूसरा गलत है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा आंसर चला गया कौन सा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन। एपिनेफ्रिन डू नॉट प्रोड्यूस सेकेंडरी मैसेंजर, गलत बात है। एपिनेफ्रिन एक एमिनो एसिड डेरिवेटिव है और एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, तो उसे सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ती है। इंसुलिन डेफिशिएंसी और इंसुलिन रेजिस्टेंस रिजल्ट इन द डिजीज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस, बिल्कुल सही बात है। थाइमोसिन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरोन्स टू प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, गलत बात हो गया, क्योंकि ये यहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है। द पिट्यूटरी हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोमेटिक टिश्यू एंड एक्टिविटीज ऑफ पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें बात हुई किसके बारे में, इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में। तो इनकरेक्ट ऑप्शन हमारे पास दो है, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, तो हमारा आंसर चला गया बेटा कौन सा, थर्ड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, कॉलम में टाइप और एग्जांपल्स दे रखे हैं। प्रोटीन हार्मोन्स कौन से, तो बेटा प्रोटीन हार्मोन में हमारा इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये आ गया। स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया, कोर्टिसोल वगैरह हो गए। आयोडोथायरोनिन हार्मोन T3 एंड T4, ठीक है। एमिनो एसिड के डेरिवेटिव हार्मोन, अभी लास्ट क्वेश्चन आपने देखा, तो 4 2 3 1, 4 4 2 3 1, आंसर चला गया बेटा कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर फंक्शन दिया गया है हार्मोन का। एड्रेनलिन क्या करता है बेटा, हम जानते हैं एड्रेनलिन जो होता है वो एक्सेलरेट करता है हार्ट बीट रेट को। हाइपर पैराथायराइडिज्म, यहां पर पैराथायराइडिज्म की बात हुई है। पीटीएच हार्मोन का अगर हाइपर सिक्रेशन होता है तो शुरुआत में मैंने डिस्कस किया, डीमिनरलाइजेशन जो होता है उसको ये प्रमोट करेगा, ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ाकर। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन आप जानते हैं चाइल्ड बर्थ हार्मोन है। हाइपोथायरोडिज्म के केस में क्या होगा, तो हाइपोथायरोडिज्म के केस में मिक्सिडेमा होता है। एल्डोस्टेरोन आप जानते हैं सॉल्ट और वाटर बैलेंस को रेगुलेट करने वाला हार्मोन है। सो 25413, 25413, आंसर चला गया बेटा कौन सा, थर्ड। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़े। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस बाय, हम जानते हैं इरिथ्रोपोइटिन जो होता है वो हमारी किडनी की जेजी सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है। किसके थ्रू, किडनी की जेजी सेल्स, जेजी सेल्स का मतलब जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के थ्रू। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी, बिल्कुल। अल्फा सेल ऑफ द पेनक्रियास, गलत हो गया। पैराथायराइड, तो आंसर आ गया कौन सा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। हाउ डज द स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी, अब यहाँ पर स्टेरॉइड हार्मोन की बात हुई है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाता है हार्मोन, और उसके बाद ये न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो एचआरसी का फॉर्मेशन होता है, और ये रेगुलेट करता है बेटा किसको, जीन एक्टिविटी को। इज दैट क्लियर? सो बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग ए जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सही बात है। एक्टिवेटिंग साइक्लिक, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर की बात हुई। यूजिंग एक्वापोरिन चैनल, ये आप एडीएच के लिए काम में लेते हैं। एडीएच आप जानते हैं कि पेप्टाइड हार्मोन है। चेंजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जी नहीं, तो इसमें हमारा क्वेश्चन का आंसर रहा कौन सा बेटा, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। गिवन टेबल, ओके, हार्मोन और केमिकल नेचर के बारे में बात करनी है। पेप्टाइड हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, एमिनो एसिड डेरिवेटिव। तो पेप्टाइड हार्मोन की बात करें तो कोर्टिसोल जो है बेटा वो एक स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन है। इंसुलिन, ये एक प्रोटीन नेचर हार्मोन है, तो यहां पर इंसुलिन बैठ रहा है। टेस्टोस्टेरोन प्रोटीन नेचर नहीं होता बेटा, ये गलत हुआ। इंसुलिन ये स्टेरॉइड नेचर है। ये आयोडोथायरोनिन है, और यहां पर आप जानते हैं एपिनेफ्रिन आ जाएगा, तो आंसर चला गया बेटा कौन सा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कोज एक्टिवेशन ऑफ, तो इस कंडीशन में आप जानते हैं एड्रेनल मेडुला हार्मोन जो है वो रिलीज होंगे। कौन से हार्मोन, एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड, किडनी वाला पोर्शन, एड्रेनल मेडुला लीडिंग टू द इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएफ्रिन, बिल्कुल सही बात। पेनक्रियास, गलत, आंसर चला गया बेटा कौन सा, थर्ड। 68 की बात करें। ए प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर ए बेबी हु सफर फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ, जिसकी ग्रोथ रुकी हुई है, क्रिटिनिज्म का केस हो गया बेटा। मेंटल रिटार्डेशन हो गया,
लो आईक्यू लेवल है, एबनॉर्मल स्किन है, इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम कहते हैं बेटा क्रेटिनिज्म। ओके, और ये किस वजह से होता है? तो आप जानते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर एक फीमेल में प्रेगनेंसी के टाइम हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उस केस में ये होगा। तो लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जी नहीं। हाइपर सिक्रेशन, जी नहीं। ओवर सिक्रेशन, जी नहीं। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, बिल्कुल सही बात है। हाइपोथायरॉयडिज्म केस आएगा उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Pituitary gland is often called the master gland of the human body. It monitor and regulate many body functions through the hormones it produces. Choose the endocrine gland of the following that are directly influenced by the action of pituitary hormones. बिल्कुल, थायराइड ग्लैंड पर आप जानते हैं TSH काम करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड पर आप जानते हैं एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एक्ट करता है। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है बेटा वो जोना फेसिकुलेटा लेयर पर काम करता है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के रिलीज को प्रमोट करता है। गोनेड्स, तो FSH एंड LH। थाइमस ग्लैंड, यहां पर ये कट गया ऑप्शन, क्योंकि थाइमस ग्लैंड पर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की कोई एक्शन है नहीं, तो ऑप्शन करेक्ट पूछा है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड आंसर चला गया बेटा, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। आइडेंटिफाई A एंड B इन द गिवन पैराग्राफ। हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड द स्लीप हार्मोन, तो ये बेटा मिलेटोनिन हो गया। एंड रिलीज बाय द पीनियल बॉडी, तो मिलेटोनिन पीनियल बॉडी, आंसर चला गया MSH, डन। Mukesh went to hospital for his regular checkup. He was advised by doctor to take thyroid profile test which include TSH, T3 and T4 level in the blood. Following results were recorded. TSH का लेवल बेटा हाई है, T3 का और T4 का लेवल लो है। ये केस हो गया बेटा हाइपोथायरॉयडिज्म का। जब हमारी थायराइड ग्लैंड T3 और T4 का प्रोडक्शन कम करती है तो हमारा पिट्यूटरी हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है और वो थायराइड फॉलिकल्स को प्रमोट करता है फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4। सो ये हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है। सो थायराइड इज वर्किंग नॉर्मली, नॉर्मली तो काम नहीं कर रहा है वो। अंडर एक्टिव थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म, बिल्कुल सही बात है। विथ प्रॉब्लम लाइंग इन द थायराइड ग्लैंड, बिल्कुल सही बात। ओवर एक्टिव, जी नहीं। हाइपोथायरॉयडिज्म विथ प्रॉब्लम लाइंग इन द पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, जी नहीं, ये तो थायराइड से रिलेटेड, तो आंसर चला गया बेटा कौन सा? सेकंड। गिवन बिलो आर द डायग्राम्स ऑफ थाइमस ग्लैंड फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप इज लेवल ABC। हम जानते हैं कि थाइमस ग्लैंड जो होता है बेटा, जब एज इंक्रीज होती है तो उसके साथ इसकी साइज जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए थाइमस लोब कंप्लीट डेवलप है, इसका मतलब ये न्यू बॉर्न बेबी का है या बहुत ही छोटी एज के बच्चे का है। ये यहां पर और यहां पर अगर चेक करें तो ये ज्यादा डेवलप है एज कंपेयर टू B। तो इसका मतलब बच्चे के ज्यादा डेवलप मतलब इससे तो कम डेवलप है ये, बट इससे ज्यादा डेवलप है ये, तो ये किसी एडल्ट पर्सन का है, ये किसी मिडिल एज के अंदर है ये, ठीक है, और ये किसी ओल्ड एज के अंदर है। तो ए में क्या है बेटा? ए में न्यू बॉर्न, ए ओल्ड एज की वजह से गलत है। ए एडल्ट का नहीं है बेटा, ये भी ओल्ड एज की वजह से गलत हुआ। तो न्यू बॉर्न, ओल्ड एज और एडल्ट एज, आंसर चला गया बेटा कौन सा? थर्ड। रेफर द बिलो गिवन फिगर। ए आप जानते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स है, बी आप जानते हैं एड्रिनल मेडुला है। व्हाट कुड बी infer from the diagram illustrated above? Part A and B are the two types of tissue, obvious, क्योंकि यहाँ पर न्यूरल पार्ट है, यहाँ पर आप जानते हैं जोना, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलेरिस, 3 लेयर होती। अंडर प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन प्रोड्यूस बाय पार्ट ए इज रिलेटेड टू एडिशन डिजीज, बिल्कुल शुरुआत में भी आया था एक जगह पर। पार्ट बी सीक्रेट 2 हॉर्मोन्स, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, न्यूरो हॉर्मोन्स है, ऑब्वियस। The hormones secreted by the part B are related to stress situation, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें तो बेटा देखा जाए तो सारे ही सही है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? लो सिक्रेशन ऑफ हार्मोन सिंस बर्थ रिजल्ट इन स्टैंडर्ड ग्रोथ कोज एक्सेस अमाउंट ऑफ हार्मोन A at adolescence lead to individual that suffer from, okay,
तो हमें ए, बी और सी में से चेक करना है ना। तो लो सिक्रेशन अगर होता है ग्रोथ हार्मोन का, तो इसकी वजह से आप जानते हैं अगर ग्रोथ हार्मोन का लो सिक्रेशन होता है तो इससे ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है, और इसे आप जानते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होता है। और अगर ग्रोथ हार्मोन का एडोलसेंस एज के अंदर हाइपर सिक्रेशन होता है तो उस केस में आप जानते हैं कौन सी कंडीशन हो जाएगी, एक्रोमेगेली। क्योंकि एक है जाइगेंटिज्म, वो चाइल्डहुड एज के अंदर होने की वजह से होता है। तो थायरोक्सिन, टीएसएच, ग्रोथ, क्रिएटिनिज्म नहीं होगा। ये आगे बेटा कौन सा, थर्ड। क्लियर। Which of the following is not a function of glucocorticoid? Produce anti-inflammatory reaction, obvious, किसके रिगार्डिंग, cortisol. Suppress the immune response, बिल्कुल आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, डब्ल्यूबीसी काउंट कम करता है. Stimulate the आरबीसी प्रोडक्शन, देखिए आ गया. Inhibit ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस, ओके इनहिबिट दिया, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट नहीं करता है बेटा, इसकी वजह से गलत हो गया, तो क्या बोला, नॉट ए फंक्शन, फोर्थ आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोप्थेलेमिक गोइटर ग्रेव डिजीज इज कॉज ड्यू टू, पहली बात तो इसकी बात करें तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म का केस है. किसका केस है, हाइपरथायरॉयडिज्म. ओके, हाइपोफंक्शन ऑफ द थायराइड, जी नहीं. हाइपर फंक्शन ऑफ द थायराइड, बिल्कुल सही बात. हाइपोफंक्शन, पैराथायराइड का तो रिलेशन ही नहीं है इससे, आंसर चला गया सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड फॉर्म्ड आफ्टर ओवुलेशन इन ओवरी, ओके आफ्टर ओवुलेशन इन ओवरी, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े. स्टेरॉइड हार्मोन आर प्रोड्यूस ओनली बाय द, स्टेरॉइड हार्मोन्स आर प्रोड्यूस ओनली बाय द, एड्रिनल मेडुला प्रोड्यूस करता है, बट पेनक्रियाज में तो आप प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स है. थायराइड ग्लैंड आयोडोथायरोनिन्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी नहीं और एंटीरियर पिट्यूटरी भी नहीं. सेक्स ऑर्गन्स, मतलब ये होगी बेटा बात, सेक्स ऑर्गन्स का मतलब गोनेड से रिलेटेड. बिल्कुल, गोनेड जो होते हैं वो स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन रिलीज करते हैं, जानते हैं नाम आप, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजेंस. इज दैट क्लियर. एड्रिनल कॉर्टेक्स, बिल्कुल एड्रिनल कॉर्टेक्स में आप जानते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड. क्लियर. तो आंसर आगे बेटा कौन सा, फोर्थ. एल्वुलर ग्रोथ इन मेमरी ग्लैंड इज फंक्शन ऑफ, एल्वुलर ग्रोथ की बात हुई है मेमरी ग्लैंड में, तो एल्वुलर ग्रोथ को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो प्रमोट करता है, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं करता, एएनएफ नहीं करता, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन हार्मोन है. 80 नंबर क्वेश्चन देखें. Read the following statement and choose the right option. Maximum iodine is stored in the thyroid gland. ठीक है. Calcitonin is non-iodinated hormone secreted by parafollicular cells of the thyroid gland. बिल्कुल, थायराइड ग्लैंड के अंदर जो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं उनके सराउंडिंग आपको पैराफोलिकुलर सेल्स या सी सेल्स मिलती हैं, और ये थायरोकैल्सिटोनिन प्रोटीन नेचर का हार्मोन सिक्रेट करती है, ये भी सही है. कैल्सिटोनिन रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, बिल्कुल, क्योंकि थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है बेटा वो एक हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है और ये एंटागोनिस्टिक है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन है टू पीटीएच, क्योंकि वो हाइपरकैल्सेमिक है. थायरोकैल्सिटोनिन इज हाइपोकैल्सेमिक फैक्टर, ऑब्वियस, ऑल द करेक्ट, ऑल द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following diseases are related to the deficiency of hormone secreted from the structure mark A in the above. तो ये है बेटा एडिनोहाइपोफाइसिस और ये है न्यूरोहाइपोफाइसिस. यहां पर दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन और एडीएच, इसका तो रिलेशन ही क्या डिजीज से. इसकी बात करें, डायबिटीज इंसिपिडस, जी हाँ. ड्वार्फिज्म, जी नहीं. एक्रोमेगली, जी नहीं. क्रेटिनिज्म, जी नहीं. तो ओनली ए, थर्ड आंसर. क्लियर. एंडोक्राइन ग्लैंड lack ducts and hence called ductless gland. Their secretion are called hormones. Choose correct character of hormone. It is a chemical produced by the endocrine gland, तभी तो इसको हार्मोन कह रहे हैं. It released into the blood and transported to distantly targeted organ. बिल्कुल, हम जानते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड और टारगेट ऑर्गन डिस्टेंस पर लोकेटेड रहते हैं. Large number of chemicals act as hormone and provide coordination in the vertebrates. Obvious, invertebrates में नंबर कम होता है. Invertebrate possess very simple endocrine system with few hormone, ये भी सही बात है.
हार्मोन में भी पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, स्टेरॉइड एंड एमिनो एसिड डेरिवेट अलग अलग नेचर होते हैं, क्योंकि हार्मोन कभी भी स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होता, बट हार्मोन जो है वो स्पेसिफिक होता है नेचर में, क्योंकि उसकी प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, स्टेरॉइड, एमिनो एसिड डेरिवेटिव, आयोडोथायरोनिन, कई टाइप्स की नेचर, केमिकल नेचर उसकी देखने को मिलती है। ग्लूकागोन, कोर्टिसोल, एपिनेफ्रिन एंड थायराइड हार्मोन आर प्रोटीनियस इन नेचर। ठीक है, ये स्टेरॉइड है, गलत हो गया बेटा, स्टेटमेंट गलत हो गया। हार्मोन आर आल्सो सीक्रेटेड बाय सम टिश्यूज एंड व्हिच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये नॉन ऑर्गेनाइज्ड है। जो नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स हैं उनके थ्रू सीक्रेट होते हैं हॉर्मोन्स, बिल्कुल सही बात है। तो 6 को छोड़ दें, बाकी सारे सही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ गलत हो गया। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ गलत हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवंथ ये ज्यादा सही है, तो आंसर चला गया कौन सा, फोर्थ। Which of the following statement is correct in the relation of the endocrine system? Organs in the body like gastrointestinal tract, heart, kidney and liver do not produce, गलत हो गया, प्रोड्यूस करते हैं हॉर्मोन्स को। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स प्रोड्यूस बाय द बॉडी इन ट्रेस अमाउंट दैट एक्ट एज इंट्रासेलुलर मैसेंजर आर नोन एज हार्मोन, बिल्कुल सही बात। रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, जी नहीं, ये हाइपोथैलेमस से होता है, तो ये गलत हो गया। एडिनोहाइपोफाइसिस अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ही बेटा, पोर्टल सर्कुलेशन होता है वहां पर। तो क्या बोला गया, करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट तो बेटा इसके अंदर एक ही है, फिर सेकंड। 84 देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट डज नॉट मैच विद द पैराथायराइड हार्मोन। इट प्रमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फूड इन इंटेस्टाइन, बिल्कुल, क्योंकि हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है तो ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। इट एक्सेलरेट एलिमिनेशन ऑफ फॉस्फेट इन यूरिन। It promotes osteoblastic activity in the bones. It hyperproduction lead to the osteitis fibrosis cystica, बिल्कुल। तो इसमें हमारे पास थर्ड आंसर आ गया जो इसका मैच नहीं कर रहा। देखो, ये फॉस्फेट के एलिमिनेशन को प्रमोट करता है यूरिन के अंदर। ये एक्चुअली हाइपोफॉस्फेटिक हार्मोन होता है, ये यूरिन ब्लड के अंदर फॉस्फेट के लेवल को कम करता है। ये प्रमोट करता है ओस्टियोक्लास्टिक को, ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को, जिससे बोन्स का रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो ये गलत हो गया। इट हाइपर प्रोडक्शन लीड टू ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। जो हमारी बोन होती है ना बेटा, उस बोन के अंदर एक्चुअली एक ट्यूमर जैसा बनना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से उस कंडीशन को कहते हैं ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, बिल्कुल सही बात है। और वो हाइपर सिक्रेशन की वजह से, तो हमारा आंसर चला गया इसमें थर्ड, क्योंकि डू नॉट पूछा इसमें। डन। द सीक्वेंस ऑफ लेयर्स प्रेजेंट इन द एडेनल कॉर्टेक्स फ्रॉम इनर टू आउटर। तो हमारे पास लेयर है बेटा 3, जोना, ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। ये आउटर, ये मिडल और ये इनर, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स की लेयर है। इसमें बोला कहां से कहां, इनर टू आउटर, तो इनर रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा। फर्स्ट ठीक है, गलत हो गया, गलत हो गया, फर्स्ट आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। तो ब्लड में 2 तरीके से ग्लूकोज का रेगुलेशन होता है, या तो ग्लूकोज लेवल को कम किया जाए या बढ़ाया जाए। ऑप्शन देख के चेक करते हैं। इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज, इंक्रीज इन सर्कुलेटिंग, ठीक है। डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, अगर ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हुआ तो इस केस के अंदर सेकंड इवेंट क्या होगा, हमारा ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। और ग्लूकागोन प्रोड्यूस होगा तो वो बेटा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, उसको प्रमोट करेगा, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को, इससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो डी के बाद बी के बाद सी ए, DBCA थर्ड आ गया बेटा। डन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हार्मोन फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच बाइंड टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ओके,
मतलब सेल के अंदर की बात कर रहे हैं। तो कोर्टिसोल 1, टेस्टोस्टेरोन 2, T3, गलत गलत गलत, ठीक है, गलत, ठीक है, 1 2 3 4 5, क्योंकि स्टेरॉइड नेचर हार्मोन या आयोडोथायरोनिन नेचर के हार्मोन ही सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। तो 5 हो गए बेटा, क्लियर। Hormones are called chemical signals that stimulate specific target tissue. Their specificity is due to presence of signal receiving receptor only on the respective target tissue. Where are these receptors are present in case of hormones of protein nature? अगर प्रोटीन नेचर के हैं तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर? यस। अगेन क्वेश्चन क्या दिया बेटा? ओके, नेचर का दे दिया। पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन नेचर के हार्मोन कौन से हैं? तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो फोर्थ है बेटा, जिसके अंदर कौन कौन आ गए? पिट्यूटरी हार्मोन, पेनक्रियाटिक हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है। स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन कोर्टिसोल, एस्ट्राडायोल, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, थर्ड आ गया। आयोडोथायरोनिन T3 एंड T4 सेकंड आ गया। एमिनो एसिड डेरिवेटिव फर्स्ट आ गया। 4321 4321 सेकंड आंसर, क्लियर। 4321, ठीक है। इफ X is a hormone which control the carbohydrate metabolism in the body and Y is the hormone which control the secretion of X, then X and Y is, so कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म प्रमोट कर रहे हैं। इसका मतलब वो हार्मोन इंसुलिन नहीं है, एल्डोस्टेरोन नहीं है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड है, ठीक है। और ग्लूकोकॉर्टिकोइड में बात करें तो वो कोर्टिसोल है, और कोर्टिसोल का रेगुलेशन होता है किससे? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये रिलीज होता है कहां से? जोना फेसिकुलेटा से। आंसर आगे बेटा कौन सा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये था हमारे पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, फुली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था, आपने काफी इंजॉय किया होगा। गुड लक फॉर द नेक्स्ट पेपर। थैंक यू।